महावीर से चक्रवर्ती सम्राट तक सम्राट विक्रम की गाथा। बहुत समय पहले आर्यावर्त में एक छोटे से राज्य का राजा विक्रमसेन शासन करता था। विक्रमसेन न्यायप्रिय, वीर और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित थे, लेकिन उनका राज्य सीमित था और पड़ोसी राजाओं के बीच उनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं था। विक्रमसेन का सपना था कि वह एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बने और पूरे आर्यावर्त को एकता और शांति के सूत्र में पिरो दे। एक दिन एक वृद्ध आर्षी उनके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, चक्रवर्ती सम्राट वही बनता है जो केवल भूमि नहीं बल्कि प्रजा और शत्रुओं के हृदय पर भी राज करे। तलवार से केवल राज्य जीते जा सकते हैं, परंतु आत्मा को जीतने के लिए धर्म, न्याय और विनम्रता चाहिए। यह सुनकर विक्रमसेन ने प्रतिज्ञा की कि वह केवल शक्ति के बल पर नहीं बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर पूरे आर्यावर्त को एक करेंगे। राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को मजबूत किया। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और कूटनीति में निपुणता हासिल की। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को अपने साथ जोड़ा, न कि केवल तलवार से बल्कि उनकी भलाई और न्यायपूर्ण नीतियों से। कुछ राज्यों ने स्वेच्छा से विक्रमसेन को अपना नेता स्वीकार कर लिया। विक्रमसेन ने धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, कला और वास्तुकला का विकास किया। उनकी यह सोच थी कि आर्यावर्त के हर राज्य में एक समान समृद्धि और शांति हो। लेकिन चक्रवर्ती बनने का मार्ग आसान नहीं था। उत्तर में एक क्रूर और अत्याचारी राजा दुर्जय का राज्य था। वह प्रजा पर अत्याचार करता और अन्य राज्यों पर हमला करता। विक्रमसेन ने दुर्जय के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान किया। युद्ध कई दिनों तक चला। विक्रमसेन की वीरता, उनकी सेना की रणनीति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें विजय दिलाई। उन्होंने दुर्जय को पराजित कर उसके राज्य को स्वतंत्र किया और प्रजा को न्याय दिलाया। जब सभी राज्यों ने विक्रमसेन को अपना अधिपति मान लिया तो उन्हें चक्रवर्ती सम्राट विक्रम की उपाधि दी गई। उनका साम्राज्य केवल भूमि तक सीमित नहीं था बल्कि लोगों के हृदय में भी उनकी जगह थी। सम्राट का संदेश अपने राज्याभिषेक के दिन सम्राट विक्रम ने कहा, सच्चा चक्रवर्ती वह है जो तलवार से नहीं बल्कि धर्म, न्याय और प्रजा की सेवा से राज करता है। मेरा साम्राज्य केवल युद्ध का नहीं बल्कि शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा।